हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आरसीबीएन्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है 2023 का जो विश्व कप है वो भारत होस्ट करने वाला है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पास्ट में कौन कौन से बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स इंडिया ने होस्ट करें, कौन से वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप, और उनका क्या रिजल्ट रहा था और क्या क्या कंट्रोवर्सीज जो है उसमें हुई थी। क्योंकि जैसे आपको पता है पाकिस्तान अभी भी कुछ कंट्रोवर्सी लेने को उतारू हो रहा है। पास्ट में भी पाकिस्तान काफी नटखट रहा इन मामलों में, जब भी इंडिया में बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं। तो सारी जो चीजें हुई थी उसके दौरान तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट जो इंडिया ने होस्ट किया था वो था 1987 का क्रिकेट विश्व कप। तो उसके पीछे की भी स्टोरी काफी बड़ी है, क्योंकि पहले दो जो वर्ल्ड कप हुए थे वो इंग्लैंड के अंदर हुए थे और तीसरा भी जब डिसाइड हुआ कि इंग्लैंड के अंदर होगा, लेकिन इंडिया ने वहां पे बिड मारी थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। और सबने सोचा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देशों ने सोचा था कि इंग्लैंड जो है उनके पास उतने रिसोर्सेज है कि वो सारे वर्ल्ड कप करा सकता है अच्छे से। लेकिन वहां पे इंडिया को ट्रिगर बात तब हुई जब उस समय के बीसीसीआई प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे जो थे, उन्होंने 1983 का फाइनल का टिकट मांगा, लेकिन उनको मना कर दिया गया। तो उन्होंने वहां से ठानी और सारे एशियन और एशिया ओशियाना ग्रुप जितना भी होता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी आते हैं, उनके साथ वो गए और उन्होंने कहा कि अब जो वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड से बाहर निकाल के और अब हम एशिया और ऑस्ट्रेलिया रीजन में भी जो है कराना चाहेंगे। तो इंडिया जो है रोटेशनल पॉलिसी उसके बाद लागू की गई और 1987 का जो वर्ल्ड कप था वो इंडिया के पास आया। और साथ में जो कोहोस्ट थे वो पाकिस्तान थे। तो 9 से 30 अक्टूबर तक जो है वर्ल्ड कप चला। और उसके बाद में अगर बात करें तो काफी उसको वर्ल्ड कप कराने में काफी तकलीफें हुई थी, क्योंकि बीसीसीआई उस समय इतना पावरफुल या इतना रिच नहीं था। तो वहां पर फिर आगे आते हैं सभी के मतलब अभी काफी बिजनेस टाइकून है मुकेश अंबानी, उनके फादर धीरू भाई अंबानी, और फिर उस वर्ल्ड कप को ऑफिशियली नाम दिया जाता है रिलायंस कप। और वो उसको पूरी तरीके से जो है स्पॉन्सर करता है रिलायंस। और इस वजह से जो है बीसीसीआई जो है इतना बड़ा टूर्नामेंट पहली बार होस्ट करा पाता है। और अगर पूरे फॉर्मेट की बात करें तो 60 ओवर के मैचेस हुआ करते थे 83 वर्ल्ड कप तक, लेकिन ये पहला वर्ल्ड कप था जहां पर 50 ओवर के मैच किए गए। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो है अक्टूबर के अंदर डे लाइट कम होती है और उस समय सिर्फ और सिर्फ डे मैचेस हुआ करते थे। डे नाइट मैचेस 92 के वर्ल्ड कप से जो है पहली बार वर्ल्ड कप में इंट्रोड्यूस हुए। तो डे मैचेस में इतनी सनलाइट नहीं होने के वजह से 60 से 50 मैच के जो है 60 से 50 ओवर के वो मैच करे गए। इंडिया के अंदर 14 स्टेडियम और पाकिस्तान के अंदर 7 स्टेडियम में जो है हुआ। और उस समय ऐसा होता था कि हर स्टेडियम को एक एक दो दो मैच मिला करते थे। और जैसे ईडन गार्डन में फाइनल हुआ था तो उसको 2 मैच मिले थे। बाकी सारे मैक्सिमम स्टेडियम्स को जो है एक एक मैच ही मिलते थे। इंडिया का पहला मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, और गेस कीजिए कहाँ पे? चेन्नई के अंदर। और इस बार भी सेम शेड्यूल है, इंडिया पहला मैच जो है चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। तो उस मैच में इंडिया को बहुत ही करीबी जो है अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। सिर्फ और सिर्फ एक रन से इंडिया हारी थी। 207 पे 2 था इंडिया का टोटल, और जो है वहां पे लास्ट में हमारी क्रम्बल कर गई बैटिंग, और 270 के आसपास का टारगेट था जो इंडिया चीज नहीं कर पाई। उसके बाद अगर कोई हिस्टोरिक मोमेंट की बात करें तो हमारे जो पूर्व चीफ सेलेक्टर है चेतन शर्मा, उन्होंने वर्ल्ड कप इतिहास की पहली हैट्रिक जो है उस वर्ल्ड कप में ली थी। और दोनों जो होस्ट थे इंडिया और पाकिस्तान, दोनों सेमीफाइनल में बाहर हो गए। इंडिया जो है इंग्लैंड से हारा था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा था। और फिर फाइनल होता है सबसे बड़ी राइवलरी जो उस समय की होती थी, इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, और फाइनल होता है ईडन गार्डन में। ईडन गार्डन में आज की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम है, लेकिन उस समय 1,20,000 की कैपेसिटी हुआ करती थी। और मैक्का ऑफ इंडियन क्रिकेट उसको यूं ही नहीं कहा जाता। और वो जो फाइनल हुआ था वो इतना बेहतरीन एक फाइनल हुआ था कि अगर 2019 का फाइनल हटा दे, सबसे क्लोजली कंटेस्टेड फाइनल आज भी उसे माना जाता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ 7 रन से ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई थी। इंग्लैंड एक समय लग रहा था कि वो जीत जाएगा, लेकिन अंत में जाते हुए जो है वहां पे माइक गेटिंग जो उस समय उनके कप्तान हुआ करते थे इंग्लैंड के, उन्होंने एक रिवर्स स्वीप, बहुत ही इनफेमस ये रिवर्स स्वीप उन्होंने मारने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड वो मैच हार गई और ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला जो है विश्व कप उठाया। अब आगे जो इंडिया ने अगला बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट किया था वो था 96 का वर्ल्ड कप। किसके साथ को होस्ट किया था और क्या उसका रिजल्ट रहा था वो आपको बताएंगे रोहित जी। 1996 की बात आती है, 87 के बाद जो विश्व कप हुआ था इंडिया में, उसके बाद इंडिया सक्सेसफुल वर्ल्ड कप रहा है एक्चुअली में, जैसा वैभव ने बताया। फाइनल क्लोज, बहुत क्लोज हुआ। और अभी भी जो इस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी हमें 23 का वर्ल्ड कप का भी जब कोलकाता में मिला तो उसकी बात हुई कि 87 का फाइनल जो था वहां खेला गया था 87 का। इतना जबरदस्त वहां सक्सेस मिलने के बाद और एशियन कंट्रीज में क्रिकेट को एक अलग नजरिए से देखा जाने लगा। 83 में हम जीत भले ही गए थे, 87 हमारी एक्चुअल होस्टिंग में और अपनी छाप छोड़ने में क्रिकेट में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने होस्ट किया था। उसके बाद अक्सर ये होता है कि होस्ट जो होता है वो
उसमें क्रिकेट को पूरे कॉन्टिनेंट को लगभग कवर किया जाए, उसके आसपास की कंट्रीज को जो है वो भी को होस्ट बनाया जाए। तो एक बार फिर से जब 96 का विश्व कप हुआ तो उसमें मैच भले ही 37 मैच होने हो, 37 मैचेस होने हो, उसमें 3 नेशंस इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन तीनों ने होस्ट किया। और उसके बाद इंडिया को जो है 17 मैचेस मिले, 17 मैचेस इंडिया को मिले थे। पिछले जो वर्ल्ड कप इन्होंने होस्ट किया उसमें पाकिस्तान को 16 मैच मिले। इस बार पाकिस्तान को जो है मैचेस की संख्या जो वहां पे कम थी, इस बार बढ़ाई गई। श्रीलंका को भी जो है क्रिकेट जगत में 96 से पहचाना जा रहा है, जहां उनको भी 4 मैचेस होस्ट करने को मिले। जो पिछले वर्ल्ड कप की जितनी सक्सेस थी उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि 96 में कई ऐसे लेजेंडरी प्लेयर्स आ गए थे जिनको हम अब तक सुनते आ रहे हैं। कई ऐसे वहाँ वसीम अकरम, वकार यूनिस, अर्जुन रणतुंगा, सचिन तेंदुलकर और ये कई ऐसे बड़े बड़े नाम थे जो 96 का वर्ल्ड कप खेले। इतना जबरदस्त विश्व कप रहा वो। और बैक टू बैक 10 साल के अंदर अंदर जो है भारत को दूसरी दफा क्रिकेट जगत में मेजबानी मिली, क्योंकि सक्सेसफुल इतना रहा ये इवेंट और इंडिया ने होस्ट इतने अच्छे से तरीके से किया। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया में होस्ट होती है, जैसा कि वो बताएंगे आपको। फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप फिर 11 में भी होस्ट होता है, फिर अब 23 में हो रहा है। तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्या कुछ रहा, इंडिया कैसे होस्ट किया, वो बताएंगे आपको। बिल्कुल, जो 2006 का चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने होस्ट किया था, पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया आ रहा था, मतलब इंडिया को होस्टिंग राइट्स मिले थे, क्योंकि 98 से जब चैंपियंस ट्रॉफी हुआ तो बांग्लादेश ने पहला अपना होस्ट किया था। और ये हुआ था कि जो टॉप ओडीआई कंट्रीज हैं वो आपस में टूर्नामेंट खेले। स्टार्ट हुआ था नॉकआउट राउंड्स की तरह, लेकिन इंडिया में आते आते 2006 तक ये राउंड रॉबिन और इसमें ग्रुप्स बटने स्टार्ट हो गए थे। फिर टॉप 2 टीम्स जो है अपने ग्रुप के वो सेमीफाइनल खेलती थी और बहुत ही उसमें बदलाव हुए। अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसी फॉर्मेट में खेला जाता है जब इंडिया में हुआ था उस तरह। और लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सी, जैसे 96 वर्ल्ड कप का रोहित जी ने बताया, तो आपको सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी याद होगी ईडन गार्डन में जो है, ईडन गार्डन का क्राउड जो है काफी मतलब वायलेंट हो गया था। उन्होंने स्टेडियम में फेंकना चालू कर दिया था, क्योंकि इंडिया जो है बुरी तरीके से श्रीलंका से हार रहा था। एक समय ऐसा लग रहा था इंडिया जीतेगा, लेकिन हारा। तो वो जो कंट्रोवर्सीज थी वो इंडिया का पीछा नहीं छोड़ी थी। 2006 का जो ये चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था यहाँ, क्योंकि 2002 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो इंडिया को होस्ट करना था, लेकिन इंडिया से वो मेजबानी इसलिए छीन ली गई क्योंकि उस समय की भारत सरकार ने इसको टैक्स फ्री होने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम टैक्स लेंगे, तो आईसीसी ने लास्ट मोमेंट पे इसको श्रीलंका शिफ्ट कर दिया। फिर 2005 के मिडिल तक नहीं पता था क्या इंडिया 2006 का भी चैंपियंस ट्रॉफी जो होस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर 2005 के मिडिल में जो है एक सहमति बनी भारतीय सरकार और बीसीसीआई के बीच में, जहां पर ये डिसाइड हुआ ठीक है आप टैक्स मत दीजिएगा और इंडिया में जो है ये होस्ट करिए। तो अगर 2006 की बात की जाए तो 7 अक्टूबर से 5 नवंबर ये टूर्नामेंट हुआ था 2006 के अंदर, जहां पे 7 से 14 अक्टूबर जो था वहां पे क्वालिफाइंग राउंड्स खेले गए थे 4 टीमों के बीच, जहां पर फिर 2 टीम क्वालिफाई होके जो बाकी की 6 टीम थी उस समय जिन्होंने डायरेक्ट क्वालिफिकेशन किया था उन पे जुड़ गई थी। और अगर आगे बताया जाए तो कौन कौन से वेन्यूज थे, तो मोहाली था, एक अहमदाबाद था, जयपुर का स्टेडियम था और मुंबई था। लेकिन मुंबई में वानखेड़े नहीं, बर्बन स्टेडियम जो है वो उसमें हुआ था। और फाइनल भी आपको बताऊं तो वहीं खेला गया था। और काफी ऐसा टूर्नामेंट था वो जहां पर काफी लो स्कोरिंग मैचेस हुए थे और काफी सब लोग जो है हैरान हुए थे, क्योंकि कोई भी एशियन टीम जो है सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाई थी। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के लिए बहुत ही खराब टूर्नामेंट रहा था, क्योंकि 3 जो ग्रुप मैचेस थे उसमें से इंडिया सिर्फ एक ही जीती थी, वो भी पहला इंग्लैंड के खिलाफ, जहां पे हमें 127 चेस करने थे, जहां पे हमने 6 विकेट गवा के वो चेस किया था। उसके बाद में वेस्ट इंडीज से इंडिया का मैच हुआ और ऑस्ट्रेलिया से हमारा जो मैच हुआ वो इंडिया जो है वो हार गई और हम जो है सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए। फाइनल जो है बर्बन स्टेडियम में हुआ और वहां पर 138 पर बताऊं तो 138 पर वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो गई। बारिश की संभावना थी उस मैच में, लेकिन बारिश हुई भी, डीएल मेथड लगा, 138 पर ऑल आउट हुई वेस्ट इंडीज और मात्र 2 विकेट खोकर ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपना टारगेट हासिल कर लिया और 8 विकेट से एक बड़ी जीत फाइनल में दर्ज करी मुंबई के अंदर। मैन ऑफ द फाइनल रहे शेन वॉटसन और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और कोई नहीं रहे थे यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल, क्योंकि उस टूर्नामेंट में उन्होंने बनाए थे 474 रन। और अब थोड़ी अगर मैं इस टूर्नामेंट की कंट्रोवर्सीज पे आऊं तो काफी सारे कंट्रोवर्सीज हुई थी, क्योंकि जुलाई 2006 के अंदर मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे
तो उसके बाद काफी आईसीसी को हिचक थी कि क्या सारी टीम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएंगी, तो किसी भी टीम ने जो है बैकआउट नहीं किया, सब आई। उसके बाद में एक और कंट्रोवर्सी थी कि पाकिस्तान की टीम में काफी उस समय हलचल चलती थी, जैसे आज भी चलती है, क्योंकि इंजमामुल हक ने एक टेस्ट मैच हुआ था पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें उन्होंने जो है एक गलत अंपायरिंग डिसीजन की वजह से मैच फॉरफिट कर दिया था, तो उनके ऊपर बैन लगा था, जिसकी वजह से यूनिस खान को कैप्टन बनाया गया। उन्होंने बाद में अपना पद छोड़ा, लेकिन वापस से उनको वहां कप्तान बनाया गया। और अगर बात करें दो फास्ट बॉलर पाकिस्तान के, जिसमें शोएब अख्तर का नाम भी था और मोहम्मद आसिफ का नाम भी था, वो ड्रग टेस्ट जो उनका हुआ था, जो डोप टेस्ट होता है, उसमें पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी वजह से वो इस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर पाए थे। तो पाकिस्तान और इंडिया में जब भी कुछ टूर्नामेंट होता है तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी जो है वो पीछा करती है। एक और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उस समय ये थी क्योंकि हर्षल गिब्स मैच फिक्सिंग के आरोपों में घिरे हुए थे और इंडिया के अंदर उनके कुछ आरोप थे वो साबित भी हो सकते थे, इसकी वजह से वो कभी भी इंडिया नहीं आते थे, क्योंकि उनको डर था कि उनका अरेस्ट हो सकता है। तो हर्षल गिब्स फाइनली आए, उन्होंने दिल्ली पुलिस के सामने पूछताछ हुई और उसके बाद में वो जो है खेले भी। फिर एक और सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो हुई थी ट्रॉफी जो सेरेमनी होती है वहां पे, ऑस्ट्रेलिया जब चैंपियन बना तो वहां पे रिकी पॉन्टिंग जो है थोड़ी जल्दीबाजी में नजर आए, और उस समय के बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट थे शरद पवार, उनको उन्होंने शायद थोड़ा धक्का दे दिया। उसके बाद डेमिन मार्टिन ने भी उनको साइड में करके और फिर ऐसा कहा कि हम जल्दी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप हटिए। तो वहाँ पे एनसीपी का जो है काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला था टूर्नामेंट के बाद में, लेकिन बाद में सब शांत हो गया जब रिकी पॉन्टिंग ने खुले तौर पर आके माफी मांगी शरद पवार से, और बीसीसीआई ने ये फैसला लिया कि हम कोई भी ऑफिशियल कंप्लेन जो है इस ऑस्ट्रेलियन साइड के खिलाफ नहीं करना चाहेंगे। तो देखिए टूर्नामेंट तो हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत ही एक लेवल टूर्नामेंट था, जहां उस समय इतनी स्ट्रांग नहीं दिखने वाली वेस्ट इंडीज की साइड फाइनल पहुंची थी, और उस समय की डोमिनेंट साइड जो थी ऑस्ट्रेलिया, वो कभी भी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती थी, वो अपना पहला चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीती। तो ये था 2006 चैंपियंस ट्रॉफी का ब्यौरा। अब आपको लेके चलेंगे सबसे ऐतिहासिक जो आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया ने आज तक होस्ट किया। होपफुली ये वाला सबसे ऐतिहासिक हो जो 2023 में होने वाला, लेकिन 2011 का वर्ल्ड कप बताएंगे रोहित जी। 2007 हार के टीम इंडिया आ गई थी, लेकिन 2011 का जो वर्ल्ड कप था भारत में होना था, सबकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो काफी हाई थी। और क्रिकेट जो है वो यूं मानो तो पिछले 4 साल में 2007 से लेके 2011, साथ में हमें जीत भले ही मिली, लेकिन उस वर्ल्ड कप को, या मैं आपको बात बताऊं तो जो असली वर्ल्ड कप या आईसीसी का असली टूर्नामेंट है वो 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप भी अगर आप जाके सर्च करोगे आप अपने गूगल या चैट जीपीटी पे, तो वो आपको सिर्फ 50 ओवर वर्ल्ड कप के बारे में जानकारी देगा, क्योंकि असली खेल वही है। 7 भले ही जीते, लेकिन याद सबको 11 है। 11 में होस्टिंग राइट्स भी अपने पास थे। इससे पहले ऐसा होता था अक्सर कि जो होस्ट करता था वो जीत नहीं रहा था, तो ऐसा ये सब जिंक्स मान के बैठे थे कि भाई जो अगर आप होस्ट करते हो तो आप जीतते नहीं, आप एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले दब जाते हो। 3 नेशंस ने इसको होस्ट किया, लेकिन मेन होस्ट थे इंडिया, को होस्ट उसके साथ साथ थे श्रीलंका, बांग्लादेश। बनाया तो पाकिस्तान को भी गया था, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस के चलते और पाकिस्तान को, जैसे हमेशा हमारे उम्र के अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जानेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना अब बस किसी आईसीसी इवेंट्स में ही पॉसिबल है। हम कभी जो है वो बायलैटरल टूर नहीं करते। हाँ, 12-13 में जो टूर हुआ था उसको हटा दे। 11 पे अगर मैं आऊँ तो 29 मैच इंडिया में खेली गई थी, श्रीलंका में 12 मैचेस और बांग्लादेश में 8 मैचेस खेली गई थी। जबरदस्त जबरदस्त जो मैचेस थी, आप सेमीफाइनल उठा के देख लीजिए। उस मोहाली की भी मैं बात करूंगा जहां इस बार मैचेस ना मिलने पे और बवाल उठा। और तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सेमीफाइनल देखने आए हुए थे। इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल था मोहाली में, फाइनल वानखेड़े में, जिसको इस साल जो है वो सेमीफाइनल मिला है मुंबई में। तो बड़ा दिलचस्प जो टूर्नामेंट था ये, और टूर्नामेंट के स्टार्टिंग से और टूर्नामेंट के अंत तक सिर्फ 2 ही टीमों ने डोमिनेट किया। और पहली दफा ये ऐसा हुआ था कि जो फाइनल खेला जा रहा है वो किसी एशियन कंट्रीज के बीच में खेला जा रहा है वहां पे, और एशियन सब कॉन्टिनेंट में ही मैचेस हो रहे हैं, होस्ट नेशन ही फाइनल खेल रहे हैं। ऐसा देखने को कम ही मिलता है। लेकिन उसके बाद जो टूर्नामेंट हुए उसमें हमें अक्सर ऐसा देखने को मिलता गया। लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो 11 के ऐतिहासिक वर्ल्ड कप से हुई थी, जहाँ सचिन तेंदुलकर का लास्ट वर्ल्ड कप था, और उन्होंने टीम इंडिया की तरफ से सर्वाधिक स्कोर भी किए थे, 414 प्लस जो उन्होंने रन बनाए थे उस वर्ल्ड कप में। विराट कोहली ने भी वहीं से जो है वो और वो ऐतिहासिक लाइन विराट कोहली की जो अब सबको याद है कि
ये जो वर्ल्ड कप है ये सचिन तेंदुलकर के लिए जीता है हमने, क्योंकि उन्होंने 24 साल तक जो है देश का बर्डन अपने कंधों पे उठाया। अब हमारी बारी है, और वर्ल्ड कप के बाद वो विक्ट्री लैप और वो कमेंट्री, वो धोनी का छक्का, वो सब जो है भारतीय क्रिकेट फैंस 2011 का वर्ल्ड कप एक स्पेशल में बात करते करते भी ऐसे गूज़बम्प्स आ रहे हैं मुझे, क्योंकि उस उम्र तक हम सब चीजें समझने लग गए थे, कैसे होस्ट होता है, कैसे मैचेस होते हैं, कैसे जो है वो सब चीजें कैसे चलती है। पहले तो चीजें हो रही है, घटित हो जाती थी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में बड़ा दिलचस्प और बहुत ही मतलब मोमेंट जो था ये बहुत ही, अब उसको याद करते तो नॉस्टैल्जिया आता है। लेकिन जबरदस्त 2011 वर्ल्ड कप, उसके बाद 2016 भी हमने होस्ट किया T20 वर्ल्ड कप, उसके बारे में बताएंगे। और 16 तक जाते जाते कैसे एक नई टीम आ गई इंडिया में, पुराने प्लेयर रिटायर हो गए, ये सब आपको बताएंगे वैभव। बिल्कुल 2016 तक आते आते इंडिया जो है पावर हाउस बन चुका था, क्योंकि 2011 में भी जो है वो बीसीसीआई स्ट्रांग हो गया था, लेकिन 2016 आते आते जो है बीसीसीआई और स्ट्रांग होता जा रहा था। और सिर्फ इंडिया में ये वर्ल्ड कप कराया गया T20 का 2016 का। और इंडिया 2007 का पहला जो संस्करण था इस टूर्नामेंट का वो जीता था। पहली बार इंडिया को होस्टिंग राइट्स मिले थे इस टूर्नामेंट को कराने के, और क्या ही लाजवाब वो टूर्नामेंट हुआ था। हालांकि जो रिजल्ट सारे इंडियन फैंस चाहते थे वो नहीं देखने को मिला था, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया फाइनल जो है हमें, और कहाँ पे, ईडन गार्डन में देखने को मिला था, जहाँ पे आपको 1987 का वो क्लोज फाइनल देखने को मिला था, वही इस बार जो है देखने को मिला। पूरा आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं सबसे पहले कि ये जो मैचेस हुए थे ये इस बार हुए थे गर्मियों के दौरान। टू बी प्रिसाइज 8 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक ये टूर्नामेंट चला था। और जो वेन्यूज थे वो थे बेंगलोर, चेन्नई, धर्मशाला, मोहाली, मुंबई, नागपुर और न्यू दिल्ली। और इसमें पाकिस्तान ने फिर से जो है थोड़ी सी परेशान करने की कोशिश करी थी। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच धर्मशाला में शेड्यूल हुआ तो पाकिस्तान ने कहा हम ट्रेवल नहीं करेंगे, हमको जो है मैच ईडन गार्डन में कराओ, तभी हम इंडिया जो ट्रेवल करेंगे। तो लास्ट मोमेंट पे चेंजेस किए गए, जहां पर धर्मशाला से इंडिया पाकिस्तान का मैच हटा के ईडन गार्डन में रखा गया, पाकिस्तान ट्रेवल करी और मैच जो है इंडिया ऑब्वियसली जीत गया। लेकिन यह टूर्नामेंट इतना खास इसलिए बन जाते हैं हम सब इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि जो इंडिया की शुरुआत हुई थी अच्छी नहीं रही थी। जब हम नागपुर में खेले थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें एक तरफा हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक मस्ट विन गेम में ऐसा कुछ हमें देखने को मिला जो शायद से न तो उससे पहले हमने कभी देखा था, न उसके बाद कभी देखा। वो एक रन से जो हम बांग्लादेश के खिलाफ जीते थे, हार्दिक पांड्या का लास्ट ओवर, धोनी का वो लास्ट बॉल पे रन आउट, तो वो बहुत ही ज्यादा शानदार था। और उसका अगला मैच तो और भी ज्यादा यादगार हो जाता है, जहाँ पे विराट कोहली की पारी मोहाली में आई थी, धोनी के साथ वो पार्टनरशिप, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट, वो आज तक हम याद करते हैं। और वो मतलब पीक जो हम कहते हैं ना विराट कोहली का 2016, जब भी कहते हैं कि किसी भी फॉर्मेट आप उठा लीजिए 2016, 17, 18, वो विराट कोहली के बेस्ट ईयर थे। और उस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो भी विराट कोहली को मिला था। उनके रन्स जो थे वो 273 थे, इनसे ज्यादा तमीम इकबाल के रन थे, लेकिन वो इसलिए थे क्योंकि उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड्स भी खेले थे। अगर सिर्फ और सिर्फ मेन मैचेस की बात की जाए क्वालिफाइंग को हटा के, तो उसमें विराट कोहली के सबसे ज्यादा रन थे और बहुत ही शानदार एवरेज स्ट्राइक रेट के साथ में उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज मिली थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा टॉकिंग पॉइंट बना था उस टूर्नामेंट का वो था फाइनल। ईडन गार्डन में मैच हो रहा था, इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज, और वहां पे वेस्ट इंडीज एक समय काफी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन मॉर्गन सैमुअल्स आते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हैं, और फिर आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए होते हैं वेस्ट इंडीज को, बॉलिंग करने आते हैं अभी के सबसे बढ़िया ऑलराउंडर की अगर बात करें, बेन स्टोक्स, और लास्ट ओवर वो फेंकते हैं और कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम, ये सबको तब से याद हो चुका है, और उन्होंने 4 छक्के लगा के वेस्ट इंडीज को अपना दूसरा T20 खिताब जो है वो दिलवा दिया था। और इसी के साथ जो है 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो खत्म हुआ था। अब इंडिया होस्ट कर रहा है 2023 का वर्ल्ड कप। उम्मीद करते हैं जितने भी आज तक आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया ने होस्ट किए हैं उससे भी बेहतरीन और बहुत ही भव्य टूर्नामेंट होस्ट हो ये वाला, क्योंकि अगर बात करें 1979 तो उसके बाद से अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं वो को होस्ट हुआ है, मतलब कि किसी भी एक देश ने उसको होस्ट नहीं किया। 83 का वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड और वेल्स ने मिलकर होस्ट किया था, उसके बाद से सारे वर्ल्ड कप जो है को होस्ट हुए हैं। और उसके बाद से अब जो है इतने सालों बाद हो रहा है कि कोई एक नेशन मिलके होस्ट कर रहा है। इंडिया इतना केपेबल है, वर्ल्ड क्लास वेन्यूज है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। उम्मीद करते हैं रिजल्ट भी हमारे फेवर में जाए। अगर बात करें फ्यूचर की कौन से बड़े आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया होस्ट करने वाला है तो वो है 2029 का चैंपियंस ट्रॉफी, और 2031 का जो वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया को होस्ट करेगा, आई थिंक बांग्लादेश के साथ में। तो वो भी हम जरूर देखेंगे, और उम्मीद करते हैं ये चैनल बना रहा है और हम आपके साथ ऐसे इंटरेक्ट करते हैं। थोड़ी उम्र में बड़े जरूर हो जाएंगे जब तक, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो मजा है क्रिकेट का जैसे हम अभी लेते हैं तब तक वो ले। ये था हमारी तरफ से एक वीडियो जहां पर हमने डिस्कस किया जितने भी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया ने होस्ट किए। अगर आपको ये पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उम्मीद करते हैं आपसे मुलाकात होगी किसी और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फ्यूचर में। तब तक के लिए गुड बाय।